हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इसके कंपोनेंट्स को देखा था, अब हम हमारा जो रिटेनिंग वॉल है उसको हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा है जो हमको गिवन है। डिजाइन अ टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल टू रिटेन अ अर्थ एम्बैंकमेंट 3 मीटर हाई above ground level. The unit weight of Earth is 18 kilonewton per meter cube and its angle of repose is 30 degree. The embankment is horizontal at its top. The safe bearing capacity of soil may be taken as 100 kilonewton per meter square and the coefficient of friction between soil and concrete as 0.5. यूज M20 and FE 415 बार्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो हमारा रिटेनिंग वॉल है उसका जो हाइट गिवन है 3 मीटर का जो है हमारा हाइट है, किसके अबव ग्राउंड लेवल हमको हाइट दिया हुआ है। और जो हमारा यूनिट वेट है अर्थ का, मतलब कि जो हमारा बैकफिल है उसका जो यूनिट वेट है, जो हमारा सॉइल का यूनिट वेट है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमको दिया हुआ है। और जो एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, जो हमारा फाई का वैल्यू होता है वो हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारा फाई है। द एम्बैंकमेंट इज हॉरिजॉन्टल एट इट्स टॉप, मतलब कि जो हमारा एम्बैंकमेंट उसका जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, टॉप में। और क्या बोलते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हमको सॉइल एंड कंक्रीट के बीच का 0.5। तो चलिए हम अपने रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करते हैं इस डाटा के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, टी शेप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि 3 मीटर हाइट हमको दिया हुआ है रिटेनिंग वॉल का अबव ग्राउंड लेवल। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे भी हमारे बैकफिल है और इधर भी हमारा क्या है, बैकफिल है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राउंड लेवल है और हमको दिया हुआ है कि जो हमारा बैकफिल का सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। ये प्लेन है और ये भी प्लेन रहेगा, ठीक है। और ये 3 मीटर का हमको हाइट गिवन है। तो सबसे पहले हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालेंगे। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होगा हमारा, ये ग्राउंड लेवल से नीचे जितना भी हाइट में हमारा रिटेनिंग वॉल लाई करेगा, जिसका कितने डेप्थ में हमारा जो है रिटेनिंग वॉल लाई कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या लेके रखे हैं, डी मिनिमम से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि डी मिनिमम को निकालने के लिए हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये जो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को निकालने के लिए। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम। तो फिर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हमारा क्या होता है कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, गामा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। ये हमारा 18 है, 1 माइनस साइन फाइव, फाइव क्या है, एंगल ऑफ रिपोज जो हमको दिया हुआ है 1 माइनस साइन फाइव, और ये 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डी मिनिमम या फिर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा 0.62 मीटर का। लेकिन हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को थोड़ा बढ़ा के ले रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो 1 मीटर के यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आता है। तो इसको हमने डिनोट भी कर लिया इस फिगर में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल से नीचे ये 1 मीटर में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टोटल हाइट है वो क्या हो जाएगा, जैसा कि ये हमको दिया हुआ है 3 मीटर अबव, जो अबव ग्राउंड लेवल जो हमारा हाइट है रिटेनिंग वॉल का वो 3 मीटर दिया हुआ है, और बिलो ग्राउंड लेवल हमने निकाल लिया है 1 मीटर का। तो ये हमारा कितना आ जाता है, टोटल 4 मीटर का हमारा रिटेनिंग वॉल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल हाइट हो जाएगा वो 4 मीटर का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या निकालेंगे हम लोग, बेस निकालेंगे। बेस हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है, रिटेनिंग वॉल है। तो ये जो बेस है इसका जो विड्थ है वो हम सेकेंड स्टेप में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस को कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ टो स्लैब अपॉन लेंथ ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू नॉट अपॉन 2.2 गामा एच। ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेस का डायमेंशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ टो स्लैब और अपॉन लेंथ ऑफ विथ स्लैब, डी ई अपॉन डी सी। हमारा टो है ये डी से ई तक जो है हमारा क्या है, टो है। और जो यहाँ पे हमारा ई से बी है ये हमारा क्या है, स्टेम है। और यहाँ से बी से ई जो है ये हमारा हील वाला पोर्शन है। और यहाँ से जो टोटल डी से सी है ये हमारा क्या है, विथ ऑफ जो बेस स्लैब है वो है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेंथ ऑफ टू स्लैब अपॉन लेंथ ऑफ स्लैब क्या होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला गिवन है। क्यू नॉट हमारा क्या है, सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है अपॉन 2.2, और ये गामा हमारा सॉइल का जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और जो हाइट है हमारा टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल हमारा कितना है 4 मीटर का है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है हमको कितना मिल रहा है 0.37। ठीक है, तो अगर हमको लेंथ ऑफ टू स्लैब निकालना है तो उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, विड्थ ऑफ स्लैब निकालना पड़ेगा। तो विड्थ ऑफ स्लैब हम 3 टाइप से निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको 3 फॉर्मूला गिवन है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, फर्स्ट टाइप होता है विड्थ ऑफ स्लैब निकालने का, उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला दिया होता है, ये फॉर्मूला हमको गिवन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो है हमारा, तो ये विड्थ ऑफ स्लैब क्या हो जाएगा, इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं 0.95 h अंडर रूट KA अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा ये होता है। ठीक है, ये जो है लेंथ ऑफ टू स्लैब अपॉन विड्थ ऑफ जो स्लैब का जो रेशियो आता है, ये हमारा क्या है अल्फा, जो हमारा कितना है 0.37 का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे 0.37 हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, और के ए का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ये हम निकालते हैं के ए। ठीक है, के ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जो हमारा होता है ये होता है के ए। तो इसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर ये हमारा होता है। तो इसका फाई का वैल्यू जब 30 डिग्री हम पुट करेंगे तो हमको के ए का वैल्यू 1/3 मिल रहा है। तो विड्थ ऑफ जो बेस हो जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, जब हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1.90 का विड्थ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड वे होता है विड्थ निकालने का, वो कैसे निकालते हैं हम, किसके बेसिस पे निकालते हैं, स्लाइडिंग के बेसिस पे निकालते हैं। तो जो हमारा विड्थ ऑफ द बेस स्लैब होता है वो क्या होता है 0.7 HKA अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू म्यू। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना पड़ेगा इतना। तो ये 0.7 इंटू हमारा हाइट जो है 4 मीटर का है, और के हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1/3, और जो हमारा अल्फा है वो हमारा कितना है 0.37 का है। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू है कितना जा रहेगा 2.96 मीटर का आ जा रहा है। और जो हमारा थर्ड वे होता है विथ फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, ये हम नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारा यूज करते हैं 0.4 टू 0.6 h होना चाहिए, जो हमारा जनरली जो विथ होता है वो। ठीक है, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो हमारा जो विथ ऑफ जो स्लैब आएगा वो कितना आएगा, जो हम यहाँ पे 0.6 h लेके करते हैं तो हमको कितना विथ मिल रहा है 2.4 मीटर का मिल रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम इन तीनों में से किसको यूज करेंगे। तो हम इन तीनों में से निकालते तो हम तीनों को है, लेकिन हम यूज किसको करेंगे आगे में, जो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस में जो विथ यूज होता है इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बाकी दो को निकाले क्यों, हम बाकी दो को ये चेक करने के लिए निकाले कि हमारा जो विथ होगा 1.90 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इसलिए हमने ये निकाला। ठीक है, और जो हमारा विथ ऑफ बेस बेस्ड ऑन स्लाइडिंग हमने इसलिए निकाला कि हमने ये चेक करने के लिए निकाला है कि जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में जो विथ ले रहे हैं, ठीक है, क्या वो सफिशिएंट है जो हमारा स्लाइडिंग है उसको रजिस्ट करने के लिए। स्लाइडिंग को रजिस्ट करने के लिए हमको कितना विथ का रिक्वायरमेंट है 2.96 मीटर विथ का रिक्वायरमेंट है, जो हमारा रिटेनिंग वॉल का जो विथ है उसका। लेकिन हम नॉर्मल प्रैक्टिस में कितना ले रहे हैं 2.4 मीटर का, जो कि इससे कम है। ठीक है, मतलब कि ये इसको रजिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम 2.4 मीटर का नॉर्मल प्रैक्टिस में लेते हैं तो हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा स्लाइडिंग में। तो उसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा जो विथ है वो कम हो जाता है, जो जितना रिक्वायरमेंट है उससे स्लाइडिंग के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि शेयर की इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, ये जो है हमने शेयर की प्रोवाइड किया है। ठीक है, ताकि जब स्लाइडिंग होगा यहाँ से, यहाँ पे जो है हमारा बैकफिल है, ठीक है, जब यहाँ पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो है हमारा केस जो है स्लाइडिंग का है। ये जो है हमारा क्या है, रिटेनिंग वॉल है, स्लाइड हो रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करके। ये जो व्हाइट कलर से शो हो रहा है ये हमारा जो है फाइनल प्रोपोजिशन है। तो फिर हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो इसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेयर की प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम शेयर की का यूज होगा, तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। विथ ऑफ द टो स्लैब हम 2.4 का यूज करके करेंगे, तो फिर विथ ऑफ टो स्लैब क्या आ जाएगा यहाँ पे, विथ ऑफ टो स्लैब हमारा या फिर लेंथ ऑफ टो स्लैब जो है डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, विथ ऑफ स्लैब हमारा कितना है 2.4 इंटू 0.37, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, विथ ऑफ टो स्लैब आ जाएगा। ठीक है, तो विथ ऑफ टो स्लैब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.4, यहाँ पे जो है हमारा लेंथ नहीं विथ होगा, विथ ऑफ टो स्लैब होगा। ठीक है, तो हमारा जो विथ का वैल्यू, विथ ऑफ टो स्लैब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, द वॉल विल बी अनसेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग, दिस विल बी मेड सेफ बाय प्रोवाइडिंग अ shear की एट द बेस। वही बोल रहा है यहाँ पे कि अनसेफ है स्लाइडिंग के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें हमको कितना चाहिए, 2.96 चाहिए, और हम कितना का प्रोवाइड करेंगे, 2.4 का विथ प्रोवाइड करेंगे, तो हमको एक shear की भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हमारा थिकनेस ऑफ जो बेस स्लैब है, ठीक है, जो उसका थिकनेस है वो कितना लेंगे, तो हम आगे की कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो हमारा बेस स्लैब है वो कितने का है, h/12 का। h/12 करने से यहाँ पे कितना आ रहा है, हाइट तो हमारा रिटेनिंग वॉल का 4 है अपॉन 12, तो 0.3 मीटर आ रहा है हमारा। तो ये थिकनेस ऑफ बेस स्लैब हमारा क्या है, आप डायग्राम से भी एक बार देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्या है, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब है। तो ये हम कितना लेके चल रहे हैं, 0.3 मीटर। अभी ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ हम आगे की कैलकुलेशन के लिए 0.3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, फॉर द प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, थिकनेस ऑफ स्टेम। इसमें जो हमारा स्टेम है उसका हम थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारा स्टेम है क्या, ये जो रेड कलर से शो हो रहा है ये हमारे क्या है, ये हमारा थिकनेस ऑफ स्टेम है। ये हमारा टॉप में इतना थिकनेस होगा हमारे स्टेम का, और ये हमारा बॉटम में इतना थिकनेस होगा। तो यही हमको फाइंड आउट करना है। जो हमारा हाइट ऑफ स्टेम है वो क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने 4 मीटर का हमारा जो है टोटल हाइट है, और हमने हाइट ऑफ या फिर थिकनेस ऑफ हमारा जो बेस स्लैब है वो हमने कितना निकाला है, 0.3 मीटर का हमने निकाला है। प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे, जितना भी कैलकुलेशन होंगे उसके लिए हम इसको यूज करेंगे जो हमारा 0.3 मीटर का है। एक्चुअल हम आखिरी में फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि हमारा जो इसका जो बेस का जो थिकनेस है वो कितना है, h/12 मतलब कि 0.3 है, और जो हमारा टोटल थिकनेस है वो 4 मीटर का है। तो मतलब हमारा जो हाइट ऑफ जो हमारा स्टेम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0.3 मतलब कि 3.7 मीटर का जो हमारा होगा हाइट ऑफ स्टेम आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे जो हमारा थिकनेस है वो। तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रिटेनिंग वॉल का क्रॉस सेक्शन है, इसका हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा लेंथ है वो 1 मीटर का है, मतलब कि इसके पीछे जितना भी लेंथ तक ये होगा वो कितना है, 1 मीटर का है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैकफिल है, यहाँ पे जो बैकफिल फिलअप है, ये हमारा रिटेनिंग वॉल इसको सपोर्ट किया हुआ है। जो यहाँ पे जितने भी बैकफिल हैं, ये जो हमारा बैकफिल है जो कि हमारा रिटेनिंग वॉल सपोर्ट किया है, तो ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, इसमें प्रेशर लगाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है कि हमारा जो रिटेनिंग वॉल में है उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगा रहा है। तो इसको हम प्रेशर डायग्राम के माध्यम से शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा जो प्रेशर डायग्राम, जो प्रेशर लगा रहा था हमारा बैकफिल, उसको हमने प्रेशर डायग्राम में शो किया है। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा, ये ट्रायंगुलर शेप का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो कहाँ ज्यादा है, बेस में ज्यादा है, और यहाँ पे टॉप में कम है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने हमारे जो रिटेनिंग वॉल है उसको बेस में क्या बनाया है, ज्यादा थिकनेस यहाँ पे दिया है एज कम्पेयर टू टॉप में, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम है। तो इसके कारण जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टाइप से जो प्रेशर है हमारा लग रहा है, और ये जो रेड कलर से शो हो रहा है इधर हमारा क्या है, रिटेनिंग वॉल है। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है बेस में वो कितना हो जाएगा, KA गामा H का प्रेशर लगता है जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, ये जो बेस पे लगेगा, ये कितना है, KA गामा H का, जो कि हमारा मैक्सिमम प्रेशर है। तो फिर इसके कारण तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से जो एरिया प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा,
हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर, जो हमारा एरिया हो जाएगा इनटू जो इसका सी जी होगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, इसका सी जी जो है कहाँ पे लाई करेगा, h/3 पे लाई करता है। h/3 हमारा कहाँ से डिस्टेंस होता है, बेस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो ये जो CG है, इसका जो बेस से डिस्टेंस होता है, ये जो बेस है इससे डिस्टेंस कितना होता है, h/3 का। और जो ये पॉइंटेड वाला जो होता है ट्रायंगल का पोर्शन, इससे जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2h/3 का। तो हमको किससे निकालना है, बेस से निकालना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर यहाँ पे टोटल एरिया क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्या होता है, एरिया इंटू CG। हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ के ए गामा एच स्क्वायर इंटू CG क्या होगा, बेस से जो डिस्टेंस होगा हमारा कितना हो जाएगा, h/3 हो जाएगा हमारा। तो हमको हमारा जो मूवमेंट हो जाएगा हम पुट कर देंगे, हाफ के ए का वैल्यू 1/3 हम निकाल चुके हैं 18, और हमारा स्मॉल एच जो हमारा हाइट ऑफ स्टेम है वो हमने 3.7 मीटर का निकाला है। तो हमारा जो टोटल मूवमेंट जनरेट होगा वो कितने का होगा, 50.65 किलो न्यूटन मीटर का हमारा जो है मूवमेंट जनरेट होगा। और अल्टीमेट मूवमेंट निकालने के लिए हम LSM में क्या करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट मूवमेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 75.175। और जैसे कि हम हमारे जो रिटेनिंग वॉल है उसको LSM के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो IS 456 में हम देखते हैं कि जो MU लिमिटिंग का जो फॉर्मूला होता है FE 415 के लिए वो कितना होता है, 0.138 BD² F ऑफ C के। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा अगर जो ग्रेड है वो 250 का है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 0.149, ठीक है। और अगर हमारा जो ग्रेड है वो कितने का है, अगर हमारा ग्रेड 500 का है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.133, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि हमारा 250 के लिए क्या MU लिमिटिंग होता है, हमारा 415 के लिए क्या होता है, हमारा 500 के लिए क्या वैल्यू होता है। तो हमारा MU लिमिटिंग का वैल्यू क्या है, 0.138 BD² F ऑफ C के, और हमने यहाँ से पहले ही निकाला 75.175। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, यहाँ पे इसको किलो न्यूटन मीटर है तो फिर इसको न्यूटन mm में पुट कर दिया। तो हमारा जो D का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 166 mm का आ जा रहा है, ठीक है। ये बाकी सब वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे 1 मीटर का विथ हमने कंसिडर किया है, इसलिए 1000 mm यहाँ पे पुट किया है, F ऑफ C के हमको गिवन है। तो हमारा जो डेप्थ का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 166 mm, कीपिंग ओवरऑल विथ इज इक्वल टू 300। तो हमारा जो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ आया है, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा के लेंगे। 166 तो लेंगे नहीं, हम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। तो हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ओवरऑल विथ है वो कितना है, 300 mm का है। तो हमारा जो इफेक्टिव विथ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा जो ओवरऑल विथ है उसमें से हमारा जो कवर होगा उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव विथ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इफेक्टिव कवर होता है हम कितना लेते हैं, 60 mm का लेते हैं, और नॉमिनल कवर हमारा क्या हो जाएगा, 60 माइनस जो हमारा रेनफोर्समेंट का जो रेडियस होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉमिनल कवर। अब यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा इफेक्टिव कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर क्या होता है, ये आप फिगर से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हमारा जैसे कि बीम है, ये रेनफोर्समेंट है। हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो क्या होता है कि ये जो टॉप ऑफ बीम का ये हमारा जो रेनफोर्समेंट के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। और ओवरऑल डेप्थ क्या होता है, जो हमारा ये बीम है इसका जो पूरा डेप्थ है वो हमारा क्या है, ओवरऑल डेप्थ। और जब हम कवर की बात करते हैं तो इफेक्टिव मतलब आप याद रखिए कि हमारा जब सेंटर से डिस्टेंस है मतलब कि वो इफेक्टिव होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ मतलब हम सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से हम यहाँ पे टॉप ऑफ बीम को देख रहे हैं, वैसे इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से हमारा जो सॉफिट ऑफ बीम है या फिर बॉटम ऑफ बीम का जो डिस्टेंस है हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर हो जाएगा। और जो हमारा नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर हम क्या बोलते हैं कि रेनफोर्समेंट का जो एज है, ठीक है, रेनफोर्समेंट का जो एज है उसका जो है हमारा सॉफिट से जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल कवर होगा। तो हम जनरली जो है हमारा इफेक्टिव कवर जो होता है वो हमारा कितने का होता है, 60 mm का हमारा इफेक्टिव कवर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ये। और हम यहाँ पे 16 mm डायमीटर का बार जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 8 mm का हो जाएगा। तो हमारा जो नॉमिनल कवर हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा, इफेक्टिव कवर माइनस जो हमारा रेडियस ऑफ रेनफोर्समेंट, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, 52 mm का हमारा नॉमिनल कवर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम टोटल जो हमारा डेप्थ है वो 300 mm का लेते हैं, ठीक है, हम पहले से ही ज्यादा अज्यूम करके चल रहे हैं, तो हम अगर हमारा जो टोटल डेप्थ है वो 300 mm का है तो इफेक्टिव कितना आ रहा है हमारा, अगर हम हमारा जो इफेक्टिव कवर है उसको माइनस करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ हमारा कितना आ जा रहा है, 240 mm का आ रहा है, ठीक है।
240 mm का आ रहा है अगर हम 16 mm डायमीटर का बार यूज करते हैं तो हमारा यहाँ पे और जो हमारा टोटल थिकनेस और ये ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम ये तो हमारा टोटल डेप्थ था और ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ था और यहाँ पे ये जो है ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ था। तो जो हम 300 mm का अगर टोटल थिकनेस मान के चल भी रहे हैं तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है जो हमारा आ रहा है उस डेप्थ से तो ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो हम मतलब कि ठीक लिए हैं। तो ये जो 300 mm है ये कौन सा का डेप्थ है, बॉटम का डेप्थ है या फिर टॉप का डेप्थ है, ये भी आप देखिए। यहाँ पे जो आया है 300 mm का जो ये है हमारा 0.3 मीटर, ये हमारा क्या है, बॉटम का डेप्थ आया है। ठीक है, ये जो विड्थ आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारा d इज इक्वल टू 300 mm हमारा आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। मतलब कि जो है हमारा जो प्रेशर है वो क्या है कि बॉटम में हमारा ज्यादा है, टॉप में हमारा कम है। तो हम यहाँ पे ज्यादा विड्थ प्रोवाइड करेंगे या फिर ज्यादा डेप्थ ऑफ ये जो स्टेम है वो प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू टॉप। तो यहाँ जब हम 300 mm प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे हम यहाँ पे कुछ कम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे 200 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस द टोटल थिकनेस टू 200 एट द टॉप। 200 टॉप में हमारा क्या है, टोटल थिकनेस है, और 300 जो बॉटम में आया है वो भी हमारा टोटल थिकनेस है। सो द इफेक्टिव थिकनेस इज 140 mm इज अवेलेबल। तो हमारा जो अगर हम ऊपर में 200 mm भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा इफेक्टिव थिकनेस क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, क्योंकि हमने 60 का तो इफेक्टिव कवर ही प्रोवाइड किया है। तो 140 mm हमारा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। और हमारा जो टॉप है उसमें क्या 200 mm का यहाँ पे हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारा बॉटम में है कितना 300 mm का हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे जो हमारा